तो 10K से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेने का है। ये चीज देखो फ्रेंड्स, ये सब किताबों में ठीक लगता है, लेकिन माइंडसेट आपका यहाँ पे जब आप ट्रेड लोगे ना, तब आपको ये सारा कुछ भी काम नहीं करेगा। अब बज गए 12, अब आपके 12 बज गए, मतलब मार्केट में 12 बज, चावल खाओ राइस खाओ, ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ। तो लेकिन आप क्या करोगे, आप ये सारा टेस्ट करके आ जाओगे, फिर भी सारा टेस्ट करके आ जाओगे। ऐसे ही होता है दोस्तों ट्रेडिंग में भी। कोई बोलेगा 15 मिनट के अंदर स्टॉक सिलेक्शन करते हैं हम लोग। 15 मिनट भाई, स्टॉक सिलेक्शन करके क्या करोगे, उसको गिल्ट फील होगा, आपको गिल्ट फील होगा, शर्मिंदगी फील होगी कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं अपने ही रूल तोड़ रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, डेली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस अगर मैं करूंगा ना, एनालिसिस आपको मैं देते रहूंगा, उससे भी कहीं ज़्यादा ये आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा मनी मैनेजमेंट के बारे में। मनी मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये एनालिसिस, सिर्फ एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ये मनी मैनेजमेंट, और मनी मैनेजमेंट में भी जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। उससे पहले क्या है ना फ्रेंड, देखो मैंने आपको एक फ़ोन नंबर शेयर किया था, फ़ोन नंबर शेयर किया है, मेरा मेल आईडी है आप लोगों के पास। तो आप लोग क्या है ना, लेकिन उसके अंदर उसका सही यूज़ नहीं करते हो। उसका यूज़ आप कैसा करते हो, आप मेरे से टिप्स मांगते हो। दोस्तों ऐसा टिप्स मत मांगा करो यार, आप कुछ सीखो, उसको सीखो, उसको लर्न करो, कुछ नया नया चीज़, हर चीज़ नया। हर दिन मार्केट एक ऐसी चीज़ है ना कि इसमें हर दिन नया न्यू लर्न करना पड़ेगा आपको। जिस दिन भी आप नया सीखोगे उस दिन आप सक्सेस बनोगे दोस्तों। तो आप ऐसे टिप्स के लिए आप मेरे को फ़ोन मत करो। आप अगर कुछ जानना है, सीखना है, आप कुछ चार्ट भेजो मेरे को, उसके बाद में कुछ पैटर्न्स के बारे में पूछो, कुछ आपका मतलब आप ऐसे पूछोगे कि भाई कल बाय करो कि नहीं, मैंने ये पी बाय किया है, मैंने सी बाय किया है, मैं क्या करूं, वो सारा चीजें मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा दोस्तों। हाँ, जो मेरे को आप सीखना चाहते हो ना कोई लर्निंग मेथड के लिए, तो मैं आपको जरूर मेरा मेल आईडी में सबको देता भी हूँ जवाब। आप, मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ दोस्तों, लेकिन आप ऐसे टिप्स पूछोगे तो फिर मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा फ्रेंड्स। ओके, ये एक तो सबसे पहली बात हो गई। लोग, हमने सोचा है दोस्तों कि भाई देखो, सपोज आपके पास 5 lakhs है, और आपको आपने हर बार वीडियोस में देखा होगा कि 2% कैपिटल से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये आपने हर चीज हर बार देखा होगा दोस्तों। तो सपोज 5 लाख है तो 5 लाख का 2% होता है 10K। तो 10K से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेने का है। ये चीज़ देखो फ्रेंड्स, ये सब किताबों में ठीक लगता है, लेकिन माइंडसेट आपका यहाँ पे जब आप ट्रेड लोगे ना, तब आपको ये सारा कुछ भी काम नहीं करेगा। ये सब यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे मनी मैनेजमेंट नहीं चलने वाला है, आपको आपका माइंड चलाना है दोस्तों। अगर आप अपना माइंड नहीं चलाओगे ना, तो कब वो माइंड आपका हालत खराब कर देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। इतना बर्बाद कर देगा, आपको कैपिटल आपकी वेस्ट कर देगा। इसलिए आपको जरूरी है आपको आपका माइंड चलाना। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों कि सपोज अभी आपके पास पता चल गया कि आपके पास 5 लाख कैपिटल है और 10,000 का आपका रिस्क आप लेने वाले हो। ठीक है, आप मॉर्निंग में आते हो, मॉर्निंग में एकदम नहा धो के ने बैठते हो, 9 बजे सुबह सिस्टम पे बैठ जाते हो, और सिस्टम पे बैठने के बाद आप सोच लेते हो कि नहीं, मेरे को अभी आज 10,000 से ज़्यादा लॉस मेरे को लेना नहीं है। कि आपने सपोज एक ट्रेड ले लिया, एक ट्रेड ले लिया, और आपको उसके अंदर आपने एसएल भी लगाया, टारगेट भी सोचा क्या रखना है, सेटअप बना है आपका, तब आप उसको ट्रेड लिया है। और ये सब करने के बाद आपका होता है एसएल हिट। एसएल हिट हो जाता है, आपने क्या किया होता है, पहला ट्रेड लिया होता है, उसमें 5,000 का लॉस हो जाता है, और वो 5,000 आपका बुक हो जाता है। अब आपका क्या सोचते हो, आप इस समय आप सोचते हो कि चलो फिर से कोई नया सेटअप बना, सेकंड ट्रेड लिया आपने, सेकंड ट्रेड लिया, उसमें भी एसएल लगाया, आपको लगता है कि बस अच्छा सेटअप बना है, और पूरा उसके बाद आप फिर से एक एसएल हिट हो जाता है आपका। अब आपका फिर से 5,000 हो जाता है लॉस। अब आपका टोटल लॉस हो गया दोस्तों 10,000। अब आपके माइंड के अंदर ऐसा थॉट आता है कि भाई यार ये तो वॉलेटिलिटी के लिए हुआ है, वॉलेटिलिटी की वजह से हुआ है। अगर देखिए मार्केट तो मेरे ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर मैं स्टार्टिंग में ही 10,000 का लॉस, 10,000 का एसएल रख लेता, तो शायद मेरा एसएल हिट नहीं होता, और मैं अभी प्रॉफिट में होता, दोस्तों। आप ऐसा माइंड आपको इस तरह से विचार देने चालू कर देगा। फिर आप सोचते हो कि मैं एक और ट्रेड ले लूं, एक और ट्रेड ले लूं, और उसमें मैं एसएल अभी 10,000 रख देता हूं, 10K रख देता हूं। आपने अभी एसएल बढ़ा दिया, आप ये सोचते हो कि 10,000 रखने से मेरा एसएल जल्दी हिट नहीं होगा, और मार्केट को टाइम मिल जाएगा, मार्केट को टाइम मिल जाएगा, और मैं मार्केट को टाइम दे दूंगा तो मार्केट मेरे को प्रॉफिट दे देगा। देखो यार, आपने क्या है ना, आपने 10,000 का रिस्क लिया है, इससे कोई आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है, बल्कि आपको लॉस लेने में आपको टाइम लग जाएगा। बस यही चीज होने वाली है ऐसे केस में। पहले आपने 5,000 का लॉस रखा था तो इमीडिएटली हो चुका था, अभी आपने 10,000 का लॉस रखा है तो थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, लेकिन लॉस होगा दोस्तों।
तो आप क्योंकि क्योंकि आपने माइंड सेट ही ऐसा रखा है कि मेरे को वसूल करना है, मेरे को 10,000 का जो लॉस मैंने रखा था, तीसरा ट्रेड आप ले रहे हो वो भी एसएल बढ़ा के ले रहे हो। अब क्या होता है ना, देखिए फ्रेंड्स, आपने पहला ट्रेड लिया लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड लिया लॉस हो गया, इस समय 10:30 बज गए होते, आपने थर्ड ट्रेड और ले लिया आपका और इसमें भी लॉस हो गया, अब बज गए 12, अब आपके 12 बज गए, मतलब मार्केट में 12 बज गए। अब आप सोचते हो कि यार मार्केट तो चलो नीचे ही गिरते जा रहा है, मैं ऐसा काम करता हूँ 12 बजे के आसपास मैं एक और रिस्क ले लेता हूँ 10,000 की रिस्क लेता हूँ और मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अभी मैं ट्रेड लेता हूँ। पहले मैं सीई बाय करता था, अभी मैं पीई बाय कर लेता हूँ। आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बाय करते हो और मार्केट एकदम उसी समय आपका रिवर्स हो जाता है। आप सोचते हो कि 12 बजे के आसपास अच्छा मूव आता है और वो मूव रिवर्स हो जाता है और आपका ये 10K भी लॉस में हो जाता है दोस्तों। तो अल्टीमेटली आपने मॉर्निंग में आपने क्या सोचा था कि भी मैं मैक्सिमम 10 डे पूरे डे में आपको लॉस करके जाऊंगा, लेकिन आपने एट द एंड आपने 25,000 लॉस करवा चुके हैं ऑलरेडी दोस्तों। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उसके बारे में आप थिंकिंग करो दोस्तों, क्यों ऐसा हुआ। सबके साथ ऐसा ही होता होगा दोस्तों। देखिए जिसके साथ ऐसा होगा ना, आप उसको लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना फ्रेंड्स। क्या होता है ना फ्रेंड, देखिए एक सिंपल बात है इसमें, ऐसा इसलिए होता है ना कि आपको अगर प्रॉफिट हो गया है ना, प्रॉफिट अगर आपने कर लिया है 12 बजे तक अगर आपने प्रॉफिट कर लिया है ना, तो आप उसको प्रॉफिट होगा तो होगा या ठीक है। अगर आपको लॉस हो गया तो आप उसको 3 साढ़े 3 बजे तक उसको बैठे रहोगे, मार्केट के साथ फाइट करते रहोगे दोस्तों। आप लोग आप और ट्रेड लेते रहते हो, कुछ भी सेटअप ढूंढते रहते हो और फिर से आपको ट्रेड बार बार ले करके ने आप लॉस पे लॉस करते रहते हो। फिर आप उसी दिन नाइट में सोते वक्त आप सोचते हो, सपना देखते हो, आप विचार करते हो कि भी मैं कल से ऐसा नहीं करूंगा, कल से मैं फिर से स्ट्रिक्ट रहूंगा, कल से मैं रूल्स फॉलो करूंगा। ये सारी चीजें आप अपने माइंड के अंदर देखिए फ्रेंड्स, ये तो क्या है ना कि एक रेगुलर ट्रेडिंग हो गई, रेगुलरली आप ऐसे ही करते जा रहे हो। शायद आप इससे ज्यादा कुछ करते हो क्या? आप ट्रेड लेते हो लॉस करते हो। नहीं, मैं लॉस का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि 90% लोग लॉस करते हैं दोस्तों शेयर मार्केट में। आप 90% लोग, इसलिए मैंने लॉस का एग्जांपल लिया, तो क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स अभी ऐसे हैं कि जो मैक्सिमम टाइम लॉस करते हैं और उनको ये समझाना जरूरी है दोस्तों कि आपका मनी मैनेजमेंट के साथ में आपका माइंड भी चलाना जरूरी है। तो आप क्या करते हैं ना कि देखिए लॉस हो गया, ऐसा करते करते आप फिर दूसरे दिन फिर से शाम को सोचते हो कि मैं कल अच्छा करूंगा, कल ये बढ़िया करूंगा, ये करूंगा, और दूसरे दिन भी आप वैसे ही चीज करते रहते हो। तो ये चीज एक सिस्टम, रेगुलर सिस्टम बन चुका है आपके अंदर, एकदम एक रेगुलरिटी बन चुकी है दोस्तों। तो ये सारा क्या है ना, इसको ऐसे नहीं होता है ट्रेडिंग दोस्तों। ट्रेडिंग करना है ना, आपको क्या करना चाहिए, देखो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट के अंदर आपको 10,000 का रिस्क लेना है ना, आप लो। आपको डीमेट अकाउंट के अंदर 50,000 या 1 लॉट, आपको अगर फ्यूचर अगर सब ऑप्शंस ले रहे हो तो फिर उतना ही पैसा रखो, जितना कि आपका 1 या 1-2 लॉट मैक्सिमम आ जाए, उतना ही पैसा रखो। अगर आप फ्यूचर ले रहे हो तो फ्यूचर के लिए 1 लॉट के लिए जितना पैसा आता है उतना ही रखो। आप देखो यार, आप इंट्राडे कर रहे हो ना, ट्रेडर है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको आज के आज पोजीशन काटनी है, आपको उसको पोजिशनल तो नहीं लेके जाना है। तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए आप उतना ही रखो कि आपको मतलब दिन में 9 बजे आपको एंट्री करना है, 3 बजे आपको बाहर निकल जाना है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों कि आपने सपोज सोच लिया कि मेरे को 10K लॉस लेने का है, आप कैपिटल ही उसको मोटा मोटी 550,000 रखो, 50,000 रखो, 50,000 से ट्रेड करो। आपको अगर हैज पोजीशन आप करोगे तो एक अच्छे से फ्यूचर का भी लॉट आ जाएगा हैज के अंदर। आप कम क्वांटिटी में करो, एक लॉट में करो काम, स्टार्टिंग में एक लॉट में करो। आप रिस्क 10,000 रखिए, कोई इशू नहीं है। आप इसमें 5,000 तक का लॉस पहले स्टार्टिंग में एक ट्रेड आप लोगे, फर्स्ट ट्रेड, उसके अंदर आप 5,000 तक का लॉस रखो। आपको अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेड लो, नेक्स्ट ट्रेड में भी 5,000 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप एग्जिट कर जाओ। आप और भी अगर, और उसके बाद अगर आपका 5,000 10,000 हो गया, अब आपको थर्ड ट्रेड लेने की जब इच्छा होगी ना, तब आपका ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर बैलेंस ही नहीं है। आप क्या करोगे, बैलेंस नहीं है आपके अंदर, आपके पास बैलेंस कहाँ पे है, आपके सेविंग अकाउंट में है। तो आप क्या करोगे कि मेरे को ये सेविंग अकाउंट से मैं ट्रांसफर करना चाहूंगा। जब आप नेट बैंकिंग ओपन करोगे, सब कुछ करोगे, तब तक आपके माइंड के अंदर एक सा थॉट आएगा। देखिए फिर 3 बार थॉट आता है, एक बार आपने 5,000 नुकसान कर दिया तब आपको थॉट आएगा, फिर सेकंड टाइम 5,000 नुकसान कर दिया तभी आपको फिर से विचार आएगा, थर्ड टाइम में जब आप ट्रेड ले रहे हो तब आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे को अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब पैसा डालना पड़ेगा सेविंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट के अंदर। तब आप डीमेट अकाउंट में जब आप नेट बैंकिंग ओपन करोगे तब फिर से आपको पैसा आएगा,
आपको 3 बार आपको मार्केट, आपका माइंड आपको बताएगा, आपको रोकेगा कि यार ये करने जा रहे हो, आप ये करने जा रहे हो, और आप हो सकता है कि आप उसको मान लो, आप अपने माइंड को मान लो। ऐसा ही होता है दोस्तों कि आप अगर आप पैसा ट्रांसफर करने जाओगे, आप हो सकता है आपको थॉट आ जाए कि यार नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। आपको ग्रीड क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट फील होगा, आपको गिल्ट फील होगा, शर्मिंदगी फील होगी कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं अपने ही रूल तोड़ रहा हूँ, मैं खुद ने जो रूल बनाए थे मॉर्निंग के अंदर उसको तोड़ रहा हूँ, और मेरे को अभी सिस्टम बंद कर देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा हर चीज होता है आपके साथ। आप अगर ऐसा करोगे ना तो देखो फ्रेंड्स, एक बार जरूर एक बार करके देखो ऐसा। ऑन द वे धीरे 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 आपको लगभग 1 मंथ, 30 डेज, 20 डेज, 60 डेज के अंदर आपको अगर इस तरह से आप कंटिन्यूसली सिस्टम फॉलो करोगे, ये हर दिन तो होगा नहीं ना, आपको हर बार थोड़ी ना आपको 3 3 बार कंटिन्यू लॉस होने वाला है। तो फिर आप उसको 60 डेज करो, ऐसे बहुत कम दिन होंगे, वही दिन आपका सारा कैपिटल खत्म करके लेके जाता है दोस्तों। तो आप ऐसे 60 दिन अगर आप ये कंटिन्यू फॉलो करोगे, ये गिल्ट महसूस करोगे, तो आप आपकी ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग ऑलरेडी बंद हो जाएगी, आपका मनी मैनेजमेंट कंट्रोल में रहेगा, आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा। तो ये सारी चीजें आपके अंदर एक डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों, और आप एक अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए दोस्तों, कि अगर सपोज आपने आपने सोच लिया कि चलो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर से आपने इन्वेस्ट कर दिया, डाल दिया, आपने कोई पोजीशन लिया है, आपने सोचा है कि मेरे को इंट्राडे में लेना है, 3:30 बज गए लेकिन अभी तक भी आपको लॉस ही दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको पोजिशनली लेके चले जाओगे, अगले दिन के लिए लेके जाओगे। तो आप ट्रेडर कहाँ रहे यार, आप ट्रेडर तो रहे नहीं, आप बन गए इन्वेस्टर। अभी आप इन्वेस्टर बन गए, आपने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, पोजिशनल चले गए। तो जब आप ट्रेडिंग करने के लिए आया हो तो उसको इंट्राडे की बात इंट्राडे में ख़त्म करो दोस्तों। और वो ख़त्म इसी तरह से हो सकती है, 3SL रूल है, आपको मनी मैनेजमेंट है, जो मैंने अभी आपको स्टाइल बताई है, वो स्टाइल से ही आपको अगर आप बनेंगे तो आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। देखो क्या होता है ना, इसके पीछे का एक लॉजिक भी है दोस्तों। लॉजिक क्या है कि आप सपोज आपको कहीं खाने पे बुलाया है, कोई फंक्शन है, कोई फैमिली फंक्शन है, कुछ है, उस पर आपको कोई डिनर के लिए बुलाया है, और बफेट डिनर है। तो आप क्या करोगे, आप तो सारा बहुत सारा चीजें रखी होती है ना वहाँ पे खाने के लिए, तो आप तो वो सारा का सारा टेस्ट करना चाहोगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई नहीं, आप सारा मत खाओ, आप सिर्फ चावल खाओ और ओनली राइस खाओ, तो फिर अदरवाइज पेट खराब हो जाएगा, तो आप करोगे क्या ऐसा? ऐसे ही मैंने आपको बोला है, मैंने आपको बताया है कि भाई आप सिर्फ चावल खाओ, राइस खाओ, ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ। तो लेकिन आप क्या करोगे, आप ये सारा टेस्ट करके आ जाओगे, फिर भी सारा टेस्ट करके आ जाओगे। ऐसे ही होता है दोस्तों ट्रेडिंग में भी। अगर आपने पहले से ही 5 लाख कैपिटल रख दिया है डीमेट अकाउंट के अंदर, तो आप सारा टेस्ट कर लोगे, आप सारा खत्म करवा दोगे। आप सिर्फ को आपको मैंने अगर बोला है कि दाल चावल राइस रखो, तो आप नहीं खाओगे। आपको इसलिए आपको ट्रेडिंग में भी आप थोड़ा सा आपको मानना चाहिए दोस्तों। आपको क्या करना चाहिए ना, आपको लिमिटेड अमाउंट रखो, जितना आपका 1 लॉट 2 लॉट जितना आपका लगता है, मैं छोटे ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं 1 लॉट 2 लॉट उतना ही अमाउंट आप रखो अंदर डीमेट अकाउंट के अंदर, और उसके बाद आप जाके ट्रेड करो दोस्तों। सिर्फ दाल राइस रखो, और मतलब आप ये सारा चीज लेकिन टेस्ट करने की छोड़ दो, आप पूरा 5 लाख आपका बच जाएगा। अमाउंट अगर कम रखा है ना आपने डीमेट अकाउंट के अंदर, सिर्फ बहुत ही कम मिनिमम पैसा रखा है, तो क्या होगा, आप फर्स्ट ट्रेड जो लोगे, फर्स्ट ट्रेड सॉरी फर्स्ट ट्रेड जो आप लोगे ना, वही आप एकदम परफेक्ट लोगे। आप एकदम आप देखोगे, आप जानोगे कि भाई मेरे पास अगर मैंने कोई गलत ट्रेड ले लिया तो मेरे को लॉस हो जाएगा, मेरा ये जो अमाउंट है वो भी कम पड़ जाएगा, और आप उसको एकदम बढ़िया बर्बर सेटअप बनेगा, तभी आप उसको लोगे, एंट्री करोगे, अदरवाइज आप एंट्री नहीं करोगे। स्ट्रिक्ट एसएल रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा परफेक्ट ट्रेड जाएगा, 1:2 का टारगेट दे रहा है, तभी आप एंट्री करोगे। आप ऐसे हैफेजैडली ट्रेड एंट्री नहीं करोगे। तो आपको खुद अंदर, आपके अंदर माइंड आपको यही चीज बताएगा, आप एक बार थॉट लाएगा कि मेरे पास पैसा कम है, मैं एकदम परफेक्ट ट्रेड एंट्री मिलेगी तभी मैं लूंगा, और आप ऐसा ही करोगे दोस्तों। तो इसलिए कि आपको पूरा का पूरा 5 लाख अमाउंट ना डाल के, नहीं, आप मिनिमम डालो, 50,000 डालो, 10,000 डालो, 20,000 डालो, इतना ही अमाउंट धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करते जाओ दोस्तों। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों वीडियो के अंदर कि 2% रूल जो है रिस्क का वो गलत है, वो रूल सही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का रास्ता आप गलत ले रहे हो। वो रूल सही है, लेकिन आपका उसका इम्प्लीमेंट करने का रास्ता ऐसा है जो मैंने अभी आपको बताया। आप उसको धीरे धीरे छोटा कम कैपिटल रख के ना आप इम्प्लीमेंट करो। यूट्यूब पे यार क्या है ना, कुछ लोग देखो आपको बताएंगे कि भाई कोई कोई बताएगा मल्टीप्लेयर का स्टॉक्स बता देगा,
कोई जैकपॉट स्ट्रेटेजी बताएगा। मेरे वीडियोस में आपको कभी भी ऐसी कोई चीजें नहीं मिलेगी दोस्तों। कोई बोलेगा 15 मिनट के अंदर स्टॉक सिलेक्शन करते हैं हम लोग। 15 मिनट भाई, स्टॉक सिलेक्शन करके क्या करोगे तुम लोग? उसके आगे आपको स्टॉक सिलेक्शन कर दिया, उसके बाद आपने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद आपने एसएल लगाया, पेशेंस रखा, फिर जाके ने आपने एग्जिट किया, तब जाके ने आपको या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो ये जो खाली 15 मिनट जो आपको स्टॉक सिलेक्शन करके ने आपको कोई फायदा नहीं है। आप अगर सिर्फ इतने नॉलेज लोगे तो हाफ नॉलेज है आपके पास, आधा नॉलेज लेके ने आप अपना नुकसान कर लोगे। मेन इंपॉर्टेंट इस पे आपको फोकस करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मेरे सारे चैनल्स मैक्सिमम आपको लर्निंग के लिए मिलेंगे दोस्तों। मैं आपको कोई ऐसे फालतू की टिप्स वाले चैनल तो मैं आपको दूंगा नहीं, बताऊंगा भी नहीं, अभी तक ना ही दिए हैं ना ही आगे दूंगा दोस्तों। चाहे मेरा वीडियो आप लोग देखो या नहीं देखो, लेकिन आप लाइक करो या नहीं करो, लेकिन जो भी है मैं आपको हमेशा लर्निंग वीडियोस ही देते रहूंगा फ्रेंड। आपको यार दोस्तों क्या है ना, मनी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मनी को रिस्पेक्ट करो, आप प्राइस को रिस्पेक्ट करो, आप मार्केट को रिस्पेक्ट करो, मार्केट के साथ फाइट मत करो। उसको आप रिस्पेक्ट करोगे, प्राइस को रिस्पेक्ट करोगे, मनी को रिस्पेक्ट करोगे, तब जाके आपके पास मनी आएगा, तब मार्केट आपको पैसा देगा और बहुत अच्छे से पैसा दे देगा दोस्तों। आप कुछ पैसा मार्केट को दे दो, जितना आप सोचते हो ना कि भाई मेरे को इतना ही लॉस लेना है, आप वो लॉस फिक्स कर लो पहले कि मेरे को 5,000 10,000 जो भी जो लॉस है वो मेरे को मार्केट को देना है। आप उसको फिक्स कर लो और उसके बाद ही आप उसको फिर मार्केट पे छोड़ दो कि वो आपको कितना देगा, प्रॉफिट कितना देगा, क्या देगा, वो मार्केट पे छोड़ दो, वो पक्का देगा आपको दोस्तों। बस आप खाली फिक्स कर दो कि आपको लॉस कितना लेने का है। आप अगर ये रिस्क मैनेजमेंट कर दिया, मनी मैनेजमेंट कर दिया, तो आप पक्का प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे दोस्तों। और एक दोस्तों क्या है ना, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको अगर प्रॉफिट होता है ना, सपोज आपने 1 लाख है आपके पास और आपका अभी प्रॉफिट होते होते 1,20,000 हो गया, तो आप ये 20,000 विड्रॉ कर लो, प्रॉफिट को विड्रॉ करने का बात करो और आप फिर से 1 लाख से स्टार्ट करो। आपके पास अगर 1,20,000 हो गया, फिर आप फिर से ऐड कर दिए, फिर दूसरे दिन 2 लाख हो गया, तीसरे दिन ऐसे करके एक दिन आपके पास 5 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख आप डालोगे ना, तो आपकी क्वांटिटीज आप बढ़ाते जाओगे, आपको फिर ग्रीड फील होते रहेगा और आप फिर से एक दिन वापस कभी 1 आध 2 लाख का लॉस हो गया तो आप फिर से जीरो से काम चालू हो जाएगा दोस्तों। तो बेटर है कि आपको अगर 1,20,000 प्रॉफिट हुआ है तो आपको 20,000 निकाल लीजिए, फिर से आप छोटे अकाउंट से स्टार्ट करो, फिर से आप 1 लाख से चालू करो, फिर आपको वापस 1,20,000 हो गया, आप फिर से 20,000 निकाल लो। मैं कह रहा हूँ 1,10,000 हो गया तो आप ये 10,000 निकाल लिया करो डेली का। जो अगर आपको जब भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आप निकाल लिया करो, विद्रॉ कर लिया करो अपने सेविंग अकाउंट के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, पैसा बचा के रखो, आपको पैसा बाद में काम लगने वाला है। अभी आप मार्केट के अंदर आप डीमैट अकाउंट में तो आप रखो ही मत। मेरा कहने का मतलब, मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप डीमैट अकाउंट में पैसा मत रखो, आप उसको सेविंग अकाउंट में लगा के रखो या कहीं पे इन्वेस्ट करो, वो चीज समझ में आती है। लेकिन डीमैट अकाउंट के अंदर अगर आप पैसा रखोगे तो आपको ट्रेड लेने की इच्छा होती रहेगी और आप लॉस पे लॉस करते रहोगे और फिर से आप जीरो से काम करना पड़ेगा। आप अगर सीख गए हो, प्रॉफिट विथड्रॉ कर लो दोस्तों। क्या होता है ना कि आप अगर पैसे आपके इसमें बढ़ जाएंगे ना, मैक्सिमम डीमैट अकाउंट के अंदर अगर आपके अमाउंट बढ़ जाएगा तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ट्रेड लेने की। आप ट्रेड लेने की कैपेसिटी बढ़ जाओगे, एक आध बार कभी 1 आध 2 लॉस हो गया तो फिर प्रॉफिट फिर जीरो से स्टार्ट। तो बेटर है कि आप उसको विड्रॉ कर लिया। देखिए क्या होता है ना, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सैलरी जॉब अगर आप करते हो तो सैलरी क्या होती है, महीने में एक बार आती है ना, एक ही बार आती है। फिर आप उस पैसे को बराबर पूरे महीने तक उसको मैनेज करते हो कि भाई कौन सा पैसा कहाँ खर्चा करना है, किधर करना है, कितना करना है, और फिर बाकी आप उसके हिसाब से आप ऐसा पूरा रिस्क मैनेजमेंट करते हो ना सैलरी खर्चे के लिए। तो वैसे ही आप इसको डीमैट अकाउंट में जो पैसा डाला है उसी को आप डीमैट अकाउंट में अगर आपने कुछ पैसा डाला है तो उसी को आप मैनेज करो, उसी के हिसाब से आप ट्रेड लीजिए, कब कौन सा कितना ट्रेड लेना है, क्या कितना लेना है, कितना एसएल रखना है। अगर आप ज्यादा पैसा डाल दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। तो फिर इसके लिए आप उतने ही पैसे का मैनेजमेंट करो, सैलरी को जैसे हम मैनेज करते हैं वैसे आप डीमैट अकाउंट को मैनेज करिए। और लास्ट बात दोस्तों, इसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो फ्रेंड्स, इसको आप बिजनेस की तरह ट्रीट करिए। इसको शेयर मार्केट को कितना लॉस आपको देना है वो आप डिसाइड करिए, प्रॉफिट आप मार्केट पे छोड़ दीजिए, मनी मैनेजमेंट जो मैंने अभी आपको बताया उसके हिसाब से करिए फ्रेंड्स। अगर आपको कोई, देखिए फ्रेंड्स, ये सारा चीज़ तो हो गया। अगर आपको कभी मेरा कोई स्ट्रेटेजी अगर आपको कोई सीखनी है, कुछ क्या करना है, तो आप, मैं देखो वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, अगर जिसने भी मेरा ये वीडियो देखा होगा वही ये पार्ट देख पाएगा, पूरा वीडियो देखा होगा। तो हमारी एक ऐप है मोटिवेशनल ट्रेडिंग,
मोटिवेशनल ट्रेडिंग के नाम की एक ऐप है, उसको आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जाके इन्हें 2 मैंने स्ट्रेटेजीज बताई है। एक है स्विंग स्ट्रेटेजी जो कैप स्ट्रेटेजी है, और दूसरी है इंट्राडे के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो 219 है। ये दोनों तीनों स्ट्रेटेजी आप सीख लेना है दोस्तों। इसके बाद आप देखो कि आपका हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहोगे। इसका बैक टेस्ट भी मैंने आपको ऐप के अंदर डाला हुआ है दोस्तों, आप जाके ने उसको कर लेना और आज ही आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लेना फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।